नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की प्रकृति कैसी है, उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज होगी। और वो सिलेक्टेड पर्सन है जो आपके एग्जाम, कोई भी भर्ती एग्जाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये प्रश्न अपने वैसे संविधान का जो चैप्टर है, संविधान की प्रकृति उद्देशिका से संबंधित 11th क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन दे रहे हो, चाहे वो सेंटर लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जहां आपके संविधान से संबंधित प्रश्न हो, उनके लिए ये रिसर्च करके आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज तैयार की गई। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए जरूर रामबाण साबित होगी। तो चलते हम प्रश्नों की ओर। संविधान की प्रकृति कैसी है, हमारे संविधान की, भारतीय संविधान की और उद्देशिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं पे बात करेंगे। संविधान निर्माण किस योजना के तहत हुआ? तो ये हम सबको पता है कि संविधान निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई थी। और ये योजना कैबिनेट मिशन, जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्यों की एक मिशन भेजा गया था भारत, जिसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन योजना। और ये बात 1946 की है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। और भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो मूल संविधान का मतलब है कि जब हमारा संविधान बना उस समय भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे। और फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और एक अधिकार को हटा दिया गया। वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। तो अब वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में भारत में संविधान है, उनके अनुच्छेद कितने हैं? ये 395 हैं। अब कुछ मूल अपने संविधान में अनुच्छेद 395 हैं। जब संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में भी 395 थे। तो कई अभी भी कुछ आपको बताएंगे 400 और कुछ बताएंगे। तो ये मूल अनुच्छेद नहीं है, ये अनुच्छेद नहीं बढ़े। कहने का मतलब हमारे अनुच्छेद नहीं बढ़े हैं, हमारे अनुच्छेद अब भी 395 ही हैं। लेकिन अगर जैसे 51 में कै जोड़ा और बना दिया, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, क्योंकि मौलिक कर्तव्य पहले नहीं थे, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा तो उसके लिए 51 कै जोड़ा। 51 कै जोड़ा तो ये 51 में कै जोड़ा है, न कि 52 हुआ है। तो ये 395 से ऊपर की जो संख्या है वो नहीं बढ़ी। बीच में कै, ख, ग, घ, ऐसे संख्या है वो जुड़ी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के उपचारों का अधिकार, संविधान में संवैधानिक उपचार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको कहा है? ये हम सबको पता है। तो संवैधानिक उपचारों को जो डॉक्टर अंबेडकर ने नाम दिया, वो दिया संविधान का हृदय और आत्मा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, किस अनुच्छेद में है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अनुच्छेद 32 में। तो अनुच्छेद 32 को इतना महत्वपूर्ण माना डॉक्टर अंबेडकर ने, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 32 नहीं है तो मौलिक अधिकारों का कोई वजूद नहीं है। क्योंकि अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है, तो इसलिए आत्मा और हृदय का काम करता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे 2 दिन के लिए। 9 दिसंबर 1946 को बने थे और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष उस समय बने थे, वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? तो BN राव थे ये। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, देश के प्रथम विदेश मंत्री भी थे, और वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 211 सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 389, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे और 93 जो सदस्य होंगे देशी रियासतों से। इस तरीके से निर्धारित किया था 389 पे। लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पे, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान ये मोहम्मद जिन्ना अपनी जिद पे अड़ गए कि हम भारत का संविधान बन रहा है, इसमें शामिल नहीं होंगे, हम जब तक अलग नहीं हो जाते तब तक किसी प्रकार का संविधान नहीं बनाएंगे। तो बाद में भारत विभाजन के बाद अलग संख्या थी। तो पहले सबसे पहले वक्त की बात कर रहे हैं हम। संविधान सभा की कुल संख्या कितनी निर्धारित की? 389। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति थी, वो थी प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि अति महत्वपूर्ण समिति थी। और इसी के अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। यूं नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही बनाया था, बहुत से हमारे बुद्धिजीवी संविधान सभा के सदस्य थे, जिनकी संख्या भी हमने ऊपर देखी जो कि निर्धारित थी। उनमें डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का काम ही इतना महत्वपूर्ण था कि डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष होने के कारण संविधान के जनक भी माने जाते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का जनक क्यों माना जाता है? संविधान तो इतने लोगों ने मिलकर बनाया है। बिल्कुल बनाया है, तो संविधान बनाने में सबका योगदान था। लेकिन ये जो समिति थी जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, जिसका नाम क्या था? प्रारूप समिति। यानी संविधान का प्रारूप तैयार करने का, अंतिम रूप देने का जो काम था वो इसी समिति का था। भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऊपर हमने देखा था अंगीकृत करना, वो कब था? 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान जब 26 नवंबर, आपने दिमाग लगाया होगा, ये आपके दिमाग में आया होगा कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, तो ऐसा कौन सा कारण था कि ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ? तो 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व था। जब लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, आपको ध्यान होगा, वो हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और उसी समय ये घोषणा की गई थी कि भारत को ब्रिटिश सरकार स्वतंत्र करे या नहीं करे, लेकिन हम 26 जनवरी से क्या मनाना शुरू करेंगे? स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे हम, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाना शुरू कर देंगे। इसीलिए 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व था। इसीलिए 2 माह बाद, लगभग 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कुछ अनुच्छेद पहले लागू कर दिए गए थे 1949 में ही, बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में अगर पूछी जाए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ये बाद में जुड़ी हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो 9वीं अनुसूची
भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं दल बदल से संबंधित है, 11वीं पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं नगर सरकारों से संबंधित है। संविधान सभा के पुनर्गठन में कुल कितने प्रतिनिधि चुने जाने थे? तो 324 चुने जाने थे। मूल पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भारत से पाकिस्तान अलग हो गया 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद जो पुनर्गठित हुई संविधान सभा, दोबारा गठित की गई, पुनर्गठन मतलब दोबारा गठित की गई, तो कितने सदस्य तय किए गए थे? 324। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये सबको पता है, कौन से भाग में है? भाग 3 में। मूल अधिकार किस देश से हमने ग्रहण किए हैं? तो ये हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो कौन सा भाग है वो? चौथा। अनुच्छेद 21 में क्या शामिल है? जीवन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद को इतना महत्वपूर्ण और इतना विस्तृत कर दिया है कि व्यक्ति के जीवन और गरिमा से संबंधित जितने भी अधिकार बनते हैं वो सब इसी में शामिल हो गए हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या बालिका को शिक्षा से वंचित किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिका का अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। तो ये इसी में शामिल किया गया है 21 क में। और 21 को इतना विस्तृत बना दिया है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, ये सब इसी में शामिल है। अनुच्छेद 21 क में शामिल किया गया है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो ये 3 प्रकार की न्याय है। सार के नाम से याद कर लो आप। एस से सामाजिक, ए से आर्थिक और आर से राजनीतिक। ये क्रम है अपने उसमें प्रस्तावना में, उद्देशिका में। तो कई बार प्रस्तावना में का ये क्रम भी पूछ लेते हैं। कौन से किस प्रकार से है? सार यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इस तरीके से आप याद करेंगे तो कीवर्ड बना लेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन में किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमा दिया जाए आपको सफलता जरूर मिलेगी। संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान का परिचय पत्र। भारतीय संविधान के तो संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, उद्देशिका को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को। संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षण किसे बनाया गया है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका को बनाया गया है। भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। संविधान में भारत को बनाया गया है किस प्रकार का बनाया गया है? भारत को राज्यों का संघ बनाया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे संविधान में पहले ही भाग में लिखा हुआ है कि भारत किसका संघ है? यूनियन ऑफ स्टेट का। भारत फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा अमेरिका में है। भारत राज्यों का संघ है, इसलिए भारत में राज्य टूट सकते हैं, संघ नहीं टूट सकता। ये ध्यान रखें आप। राज्यों का संघ मतलब इसका अर्थ यही है कि राज्य टूट सकते हैं। जैसे राज्य टूटे हुए कई बार टूटे। पहले 14 राज्य थे जब अपना राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये राज्य टूटे हैं तभी 28 बने, 14 से 28। तो राज्य टूट सकते हैं, संघ नहीं टूट सकता, यानी राष्ट्र नहीं टूट सकता। भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका यह अर्थ है कि भारत एक गणराज्य है। तो गणराज्य है मतलब भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि किसी राजा का बेटा या पहले उसका वंशानुगत। करने का मतलब पहले दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता, ऐसे चुने जाते हैं, तो उसे कहते हैं वंशानुगत। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है। संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रस्तावना में जो हम भारत का लोग शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब है कि भारत में अंतिम शक्ति है वो किसके पास है? जनता के पास। तो भारत में प्रस्तावना में लिखा हुआ है
हम भारत के लोग कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में। और इसका अर्थ है अंतिम शक्ति जनता के पास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन करके पंथ निरपेक्षता। और तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं उस समय और भी शब्द जुड़े थे, तो वो कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जुड़े थे, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जो कर रही हूँ तो वास्तव में बच्चे सीख रहे हैं। उसके साथ साथ संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? भारत और इंडिया के नाम से। क्या मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के कर्तव्य दिए गए थे? नहीं दिए गए थे। तो कब जोड़े? संविधान के भाग 4 में। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से। 4 क और 51 क में क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। भारतीय नागरिकों के लिए कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में कब किया गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब तक भारत के संविधान में उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां। संविधान निर्माण के समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो ये समाजवादी नहीं था, जो कि बाद में जोड़ा गया है। भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली हमने? तो हमने कनाडा के संविधान से ली है, न कि अमेरिका के संविधान से। ये ध्यान रखें आप। हम अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था से तुलना करते रहते हैं, लेकिन हमारी जो संघीय व्यवस्था है, जो यूनियन ऑफ स्टेट, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, वो कनाडा के संविधान से मेल खाती है। संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देश के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को बनाते हुए भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन किए? तो ये 12 अधिवेशन। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, हम कर चुके इसको। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? 6। तो इसका मतलब टोटल इसमें कितने सदस्य थे? 7। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने, यानी बेनेगल नरसिंह राव ने। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो 1976 में कौन कौन से शब्द जुड़े? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही मान क्या है, या क्या अर्थ है इसका? तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का अपना खुद का धर्म है, मुस्लिम धर्म, और अन्य भी कई ऐसे देश हैं जो धार्मिक देश हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का अपना खुद का कोई धर्म नहीं है। भारत या कहें कि राज्य या देश की नज़रों में सभी धर्म समान है। संविधान की उद्देशिका को राजनीति की जन्म पत्री किसने कहा था? KM मुंशी ने। संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है और 2 प्रकार की समानता का। संविधान की आधारशिला निहित है। तो आप संविधान की प्रस्तावना में से 5 स्वतंत्रता के प्रकार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन कौन सी थी वो, और 2 प्रकार की समानता कौन सी थी, क्योंकि समानता 2 है और स्वतंत्रता 5 है। संविधान की आधारशिला किसमें निहित है? उद्देश्य प्रस्ताव में। संविधान का दर्शन किसमें मिलता है? प्रस्तावना में। तो संविधान का दर्शन प्रस्तावना में क्या छुपा हुआ है? संविधान का दर्शन। संविधान की किस भाग में संविधान की कुंजी भी कहा जाता है? तो संविधान का जो कौन सा भाग है वो प्रस्तावना ऐसा भाग है जिसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मेरे द्वारा आपके लिए तैयार की गई। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो भी भर्ती एग्जाम और जहाँ आपके ये टॉपिक है वहाँ आपको ये ज़रूर मदद करेगा और यहाँ से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपके लिए जल्द तैयार कर सकें
और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी आपके लिए जानकारी हो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स।